हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी मौजूद है जो महज 21.5 साल की है। जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट चलाती है तो वो गांव के स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। राजनीति में आने से पहले एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म या बैकग्राउंड है? नाम तो आपने याद कर लिया। आखिरी बार इन 9 गाँव के अंदर आपने विजिट कब की थी? जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ रही हैं, अगर आप ये चुनाव जीत जाती है तो आप कॉलेज में क्लास लगाने के लिए जाएंगे या इलेक्शन के कामों में बिजी रहेंगे? आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य का एक मुद्दा जो गांव के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है? ये तो हुई सिर्फ इलेक्शन की बात। इससे पहले 9 गांव में आपने कब विजिट किया? नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चुनावों का बिगुल बज चुका है और लगातार जो है प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पंचायत भवन में पहुंच रहे हैं। और यहां पर हमारे साथ एक ऐसी प्रत्याशी मौजूद है जो महज 21.5 साल की है और नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर नामांकन भरने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उनके क्या एजेंडे रहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। स्वागत करता हूँ आपका सिटी बिग न्यूज़। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप अपनी एज बताइए। सर मैं अभी 21 साल 9 महीने की हो चुकी हूँ। जी। और नगर परिषद के इलेक्शन को नॉमिनेशन के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? सर इसके लिए 21 साल होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने बीएससी की है कम्युनिटी साइंस से और अभी मेरी एमएससी परसुइंग है सोशियोलॉजी से। जी। तो राजनीति में आने का विचार कैसे आया आपके मन में? सर जैसे कि मैं सोशियोलॉजी से पढ़ रही हूँ और मेरा मेन मोटिव है कि एज ए डीसी, तो इसी चीज़ को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि क्या ना मैं अपने इसी कार्य को सेवा करने के कार्य को अभी से शुरुआत कर सकती हूँ। समाज सेवा मेरा मेन मोटिव रहेगा इसमें। जैसे गांव के अंदर होता है कि जो शिक्षा स्तर है वो अभी तक उतना नहीं पहुंच पाया, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो और भी देखे तो उसमें जैसे कि जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चलाती है तो वो गांव के स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने ज़रिए उन पॉलिसी को सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, चाहे जैसे कि वो मजदूर की कापी, लेबर कापी जो बनती है वो हो, चाहे वो BPL कार्ड की जो स्कीम आती है वो स्कीम हो, मैं सभी जनता तक वो पहुँचाने में अपना सहयोग करना चाहूँगी। जी। राजनीति में आने से पहले एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म या बैकग्राउंड है? सर वैसे तो मेरे माता जी थे जो वो BDC मेंबर थे पिछले प्लान में, और बाकी मेरे गांव का और मेरे जो परिवार का वो सपोर्ट मेरे साथ है, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बैकग्राउंड की जरूरत होगी। जी। अच्छा ये बताइए कि आपके जो एरिया में, आपके वार्ड में कौन से गांव आते हैं? सर मैं हमारे वार्ड में 9 गांव आते हैं। लाडवी आता है, सीसवाल, ढानी सीसवाल, कांसा महाजन, असरावा और कालीरामन आता है, सारंगपुर आता है। जी। नाम तो आपने याद कर लिया। आखिरी बार इन 9 गाँव के अंदर आपने विजिट कब की थी? सर मैंने कल ही विजिट की है, मोटसरा गांव की है। मोटसरा गांव भी हमारे से अंदर था, तो मोटसरा गांव में मैंने डोर टू डोर विजिट की है और सभी जो मेरे बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत शुभकामनाएं दी है। सर ये तो हुई सिर्फ इलेक्शन की बात। इससे पहले 9 गाँव में आपने कब विजिट किया? इससे पहले सर मैं मोटसरा गांव में जाती रहती हूँ और 1-2 गांव जैसे लाडवी में भी और एक सीसवाल, ढानी सीसवाल में गाँव में चलते रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ रही हैं, अगर आप ये चुनाव जीत जाती है तो आप कॉलेज में क्लास लगाने के लिए जाएंगे या इलेक्शन के कामों में बिजी रहेंगे? सर मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूँ, तो हो जाएगा दोनों। जी। तो एजेंडों की बात की जाए तो किस तरीके के एजेंडे आप लेकर चल रही है चुनावों में? सर एज ए जिला पार्षद जो भी मैं कार्य कर पाऊंगी, जैसे कि जो सड़कें का निर्माण होता है मेनली वो कार्य आता है इसके अंदर, तो वो कार्य तो करूंगी साथ में। लेकिन जनता को जो कुछ एक जैसे कि हमारे युवा है जो ड्रग्स है उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं या फिर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे गाँव में चलती रहती है, तो मैं उनके लिए कैंपेन चलाने की कोशिश करूँगी अपने स्तर पर, और जो भी मैं अधिकारी अगर उनसे सहयोग मिल पाएगा तो उनसे भी मैं अपना सहयोग लूँगी। और बाकी जो पुल बनवाने होते हैं जैसे कि, तो उनके लिए मुझे जो भी सहयोग मिल पाएगा सरकार की तरफ से मैं उनका उपयोग करूँगी। जी। आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य का एक मुद्दा जो गांव के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है? हाँ जी सर, उसमें जैसे कि सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो सफाई की वजह से जैसे मच्छर हो रहे हैं, नालियाँ गंदी हो रही हैं, तो उनकी सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें भी मैं कार्य करूँगी। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए या महिलाओं के जो स्वास्थ्य की बात की जाए, जैसे डिलीवरी के टाइम पे या काफ़ी ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम जो महिलाओं को होती हैं जिसके लिए उन्हें शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है, तो क्या आपके गाँव में जो प्रॉपर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ है? सर ऑलमोस्ट सभी गांव में जैसे नियर अराउंड सिटी हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ एक सिटी हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है या फिर मेडिसिन्स है वो लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती है।
अच्छा ये बताइए, इलेक्शन के चलते मन में डर कितना है और एक्साइटमेंट कितनी है? सर एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वसनेस तो हो जाता है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। बाकी मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डरने की भी जरूरत है। जी, तो कौन से वार्ड से आप एक बार बता दीजिए। सर मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ और मेरा नाम निर्मल राज है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से निर्मल राज, जो महज 21.5 साल की हैं और आज इन्होंने अपना नॉमिनेशन करने के लिए पंचायत भवन में पहुंची और उनके चेहरे पर जो एक कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बनता है। लेकिन अब देखना ये है कि इनके वार्ड की जो जनता है क्या इन्हें अपना आशीर्वाद देकर इन्हें जिताएगी या फिर एक बच्चा समझकर इग्नोर कर देगी। तो इसी तरीके से अपडेट्स लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे सिटी बिग न्यूज़ की टीम। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के पंचायत भवन से। धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर